केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर में 23 फरवरी को एक वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर की साक्षात्कार सूचना को लेकर उपस्थित हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि जो सेंट्रल स्कूल्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पैनल बनाते हैं उस एकेडमिक ईयर के लिए, और उसमें संविदा के आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाती है। 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर इसी तरह का एक वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहा है। 23 फरवरी 2023 को ये होगा, और ये होगा अंबिकापुर के केंद्रीय विद्यालय कैंपस में। इसके लिए कौन कौन से पोस्ट में आपको रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो हम आपको शेयर करेंगे। निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो समय बताया गया है, जैसे 23/2/2023, और जो दिन बताया गया है उस दिन पर आप उपस्थित हो सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या क्या पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें पीजीटी बताया गया इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में, और फिर टीजीटी बताया है इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, सामाजिक विज्ञान और गणित में। पीआरटी इन्होंने कहा है, फिर उसके अलावा योग का कोच मांग रहे हैं, काउंसलर का पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, साथ में नर्स की भी वैकेंसी है। ये सब के लिए समय जो रखा गया है वो है 23/2/2023 को प्रातः 9 बजे का। और योग्यता केंद्रीय विद्यालय संगठन की विज्ञापन जो है 15 एवं 16/2022 के अनुरूप। अब ये 15 और 16/2022 क्या है, इसमें अगर आपको डिटेल में जाना है तो ये पीडीएफ के साथ वो डिटेलिंग आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बाकी डिटेलिंग के लिए आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहा हूँ। अगर आप पीजीटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंसर्निंग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा इसमें टेट की ज़रूरत नहीं होती, बाध्यकारी नहीं होता। लेकिन अगर आप टीजीटी या पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो कंसर्निंग सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा उसमें आपको टेट की जो परीक्षा है, जिसको सी टेट कहते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो ऑर्गेनाइज की जाती है, उसका क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है। आपको उसका क्वालिफाइड होना पड़ता है। बट ये शर्तें अलग अलग ढंग से लागू की जाती हैं। कहीं कहा जाता है कि ये कंपलसरी नहीं है, केवल इस पे वेटेज मिलेगा या उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप उस पीडीएफ को जब डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। वेतन भी उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा संविदा शिक्षक के लिए जो निर्धारित है वो आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस पीडीएफ में उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, जिसके लिए आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस नोटिफिकेशन को, जिसपे सारी चीज़ें होंगी। हाँ, कुछ जानकारियाँ इसमें ज़रूर दी गई हैं कि समस्त उम्मीदवार 23/2/2023 को निर्धारित समय पर साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हो जाएं, और प्रातः 9 से 10 बजे तक उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फिर जो लोग एलिजिबल होंगे साक्षात्कार के लिए उनको शामिल किया जाएगा। अगर आप लेट से आते हैं तो फिर आपको शामिल नहीं किया जाएगा। एक अच्छी खबर आपके लिए ये भी है, नीचे तीसरे नंबर के बिंदु पर लिखा हुआ है, सभी उम्मीदवार विद्यालय के वेबसाइट में अनाउंसमेंट में जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट है वहां पर जाकर के उसे डाउनलोड कर ले। सॉरी, और उसके बाद उसके अनुकूल दस्तावेज को प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो। और फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो एक नंबर दिया है उन्होंने 07774232806, इस पर वो जानकारी भी उपलब्ध करा देंगे। जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का प्रारूप है। इसमें आपको भरना पड़ेगा आपका नाम, आपका पता, जन्मतिथि, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, आपका उम्र, पैन नंबर, सामाजिक श्रेणी मतलब SC ST OBC जो भी कुछ आप जिस वर्ग से आते हैं, पिता पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण। पूरा विवरण जब मैं कहता हूं तो हाई स्कूल से स्टार्ट होगा, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, और फिर कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल में देनी है।
फिर उसके बाद एक्सपीरियंस का कॉलम है, इसके लिए आपको फोटो कापी अटैच करने कहा गया है। जो भी एक्सपीरियंस जहाँ का भी हो आपको उस पर अटैच कर सकते हैं। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्या आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हैं, तो वहाँ पे आपको हाँ या नहीं लिखना है। क्या आप कंप्यूटर प्रयोग का ज्ञान रखते हैं, हाँ या नहीं बताना है। क्या आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है, हाँ या नहीं बताना है। तो ये पॉइंट्स पूछे गए। इसके अलावा 15वें नंबर पर क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है या चलाया गया है, तो हाँ या नहीं लिखना है। और फिर आवेदित पद पर अपने उपयुक्तता का संक्षिप्त विवरण। अगर शार्ट में मैं कहूँ तो वाई, ये जानना चाहते हैं कि क्यों हम आपको सेलेक्ट करें, तो आपको उसका एक रीज़न लिखना पड़ेगा, किस तरह से आपको सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी बनती है और आप क्यों एक योग्य उम्मीदवार हैं। अंत में हस्ताक्षर करने हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया आवेदन पत्र का प्रारूप। ऊपर मैंने आपको उनका पीडीएफ बता दिया। और शायद इसको अगर मैं स्क्रॉल करूं तो मैं ये भी देख पाऊंगा कि जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या क्या बताए गए हैं, तो एक बार उसका भी डिस्कस कर लें। इसमें कहा गया है पीआरटी के लिए जो एसेंशियल है, सीनियर सेकेंडरी विथ 50%, 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी 50% एंड 4 year बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। और उसके बाद आपसे कहा जाता है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50%। ये सारे ऑप्शनल हैं, आप इनमें से कोई एक अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। पीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के नाम से ये बताए गए हैं। और 50% का क्राइटेरिया इसमें भी रखा गया है। और अगर टीजीटी की बात करूं तो यहाँ पर भी 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। और जिस सब्जेक्ट में आपकी डिमांड होगी उस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को आपको ग्रेजुएशन में अडॉप्ट किया हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसे डाउनलोड करके पूरी तरह से अपने अनुसार समझ पाएँ। तो मित्रों, ये थी जानकारी वॉक इन इंटरव्यू जो कि अंबिकापुर केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आयोजित की जा रही है 23 फरवरी को। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस और सिलेबस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मुलाकात करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।